गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th की बुक बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगा और हमारे इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथर के बारे में। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है आइजैक एसिमोव। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, वो एक अमेरिकन राइटर हैं और प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। दुनिया में आइजैक एसिमोव का नाम साइंस फिक्शंस के लिए बड़ा मशहूर है। साइंस फिक्शन जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, फिक्शन मतलब होता है कोई इमेजिनरी स्टोरीज़। तो मतलब ये जो राइटर हैं इनकी कहानियों में साइंस का रोल मिलता है, साइंस का कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्वमेंट अपनी स्टोरीज़ में कर देते हैं। सो द फन दे हैड इज़ अ साइंस फिक्शन स्टोरी बाय अमेरिकन राइटर आइजैक एसिमोव। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन अ चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर इन 1951। सबसे पहले जो कहानी है वो एक बच्चों के न्यूज़पेपर में छपी थी 1951 में, एंड इट वॉज रीप्रिंटेड in the February 1954 issue of the magazine of fantasy and science fiction Earth is Room Enough 1957, 50 short science fiction tales 1960, and the best of Isaac Asimov in 1973। सो आप देख सकते हैं कई बार ये कहानी बार बार छपी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। सो बेसिकली कहानी है क्या? इट इज़ अबाउट कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग। जैसा कि आजकल हम सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, तो यूट्यूब के ज़रिए टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो राइटर के अकॉर्डिंग आने वाला टाइम कुछ इसी तरीके से पढ़ाई होगी और स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया हुआ है। एंड व्हाट चिल्ड्रन मिस आउट ऑन बाय नॉट बीइंग इन स्कूल टुगेदर। आज जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सेम एज के बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, सबको सेम होमवर्क मिलता है, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बहुत तरीके से जो स्कूल है वो हमारी यादों में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बट जो आने वाला समय आएगा वो ऐसा आएगा जिसमें इस तरीके से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वो घर पे ही अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ेंगे। रोबोट्स हैं वो उनको पढ़ाएंगे घर पे ही। तो कहानी में भी कुछ ऐसा ही फ्यूचर स्कूल्स के बारे में दिखाया हुआ है कि पहले फ्यूचर में पढ़ाई कैसे होगी। तो चलिए अभी कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मार्जी। मार्जी इज़ द 11-year-old प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड शी इज़ द फ्रेंड ऑफ टॉमी। तो जैसा कि मैंने बताया, कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मार्जी, जो कि 11 साल की हैं और वो फ्रेंड है टॉमी की। एंड शी इज़ अ क्यूरियस गर्ल, बहुत जिज्ञासु लड़की है। एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्कूल्स टू हर फ्रेंड। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है अपने दोस्त टॉमी से, ठीक है, पास के स्कूल्स के बारे में। आफ्टर टॉमी फाउंड अ फिजिकल बुक इन हिज होम। तो हम देखेंगे कहानी के अंदर जो टॉमी है उसको एक फिजिकल बुक मिलती है अपने घर पे, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं इस टाइप की किताब मिलती है। Margie talks to him about what it would have been like to go to a real school। दोनों कहानी में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि भाई स्कूल मतलब स्कूल के बारे में कोई किताब क्यों लिखेगा। कहानी में हम देखेंगे मार्जी हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सो शोइंग हर इनक्विजिटिव पर्सनैलिटी। तो ये जो बार बार क्वेश्चन पूछना, मैंने बताया था इसको इंग्लिश में हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो ये जो बार बार क्वेश्चन पूछने की जो आदत है ये दिखाती है कि जो मार्जी है वो क्या है, इनक्विजिटिव गर्ल है, क्यूरियस गर्ल है, नोजी गर्ल है। नाउ कहानी का जो सेकंड कैरेक्टर है वो है टॉमी। टॉमी इज़ मार्जीज 13-year-old फ्रेंड, ये 13 साल का है, हु फाइंड्स एन एक्सट्रीमली ओल्ड बुक इन हिज एटिक। और इसको अपनी एटिक के अंदर, जिसको हम हिंदी में अटारी भी बोल सकते हैं, टांड भी सुना होगा आपने वर्ड, जनरली काफ़ी लोग बोलते हैं। सो इसको अपने एक पुरानी किताब मिलती है अपने एटिक में, कंप्लीट विद रिंकली येलोइंग पेजेस। और हम सब जानते हैं जब किताबें थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं तो उन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और ऊपर से उनके येलो जो पेजेस हैं वो येलो हो जाते हैं।
तो इस तरीके की एक बुक टॉमी को मिलती है अपने एटिक में. ऑल्दो टॉमी शेयर्स द बुक विद मार्जी एंड हेल्प्स हर अंडरस्टैंड हाउ द स्कूल्स ऑफ द पास्ट फंक्शन. तो जो टॉमी है वो अपनी फ्रेंड मार्जी को वो किताब दिखाता है और उसको बताने की कोशिश करता है कहानी में कि पुराने जो स्कूल किस तरीके से पुराने बच्चे स्कूल जाया करते थे, क्या पढ़ते थे वो. ही फाइंड्स मार्जीज एक्सट्रीम एंथुजियाज्म एंड कांस्टेंट क्वेश्चनिंग क्वेश्चंस एनोइंग एंड नेव. कई बार बच्चे जो हैं सिली सिली क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं. तो उस मार्जी जब टॉमी से बार बार इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जो एंथुजियास्टिक हो जाती है मार्जी बहुत ज़्यादा, मतलब शी वांटेड टू नो अबाउट पास्ट स्कूल्स. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कहानी में टॉम को परेशान करती है. और हमारे कहानी के जो थर्ड कैरेक्टर हैं वो हैं काउंटी इंस्पेक्टर. द काउंटी इंस्पेक्टर इज़ अ मैकेनिक हु फिक्सेस मार्जीज मैकेनिकल टीचर. कहानी के अंदर मार्जी का मैकेनिकल टीचर है और वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है. तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ये करेक्टर हैं जो आते हैं उसके घर पे उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए. व्हेन द लेसन्स आर टू डिफ़िकल्ट फॉर हर. ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ राउंड लिटिल मैन. और कहानी के अंदर दिखाया हुआ है कि काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो गोल मटोल से हैं, छोटे से आदमी हैं, विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स. जैसे हम देखते हैं हमारे घर पे कोई मैकेनिक आता है तो उसके पास अपना टूल्स का बॉक्स होता है, इसी तरीके से काउंटी इंस्पेक्टर के पास भी है, विद डाल्स एंड वायर्स. नाउ थर्ड कैरेक्टर जो हमारी कहानी का है वो है मिसेस जोन्स, जो कि मार्जी जोन्स की मदर है. शी इज़ मार्जीज मदर. शी एक्सपेक्ट्स मार्जी टू सक्सीड इन हर एजुकेशन. हम सबके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे खूब अच्छा करेंगे एजुकेशन में. तो मिसेस जोन्स भी मार्जी को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है कि मेरी बेटी अच्छा करे एजुकेशन में. एंड शी इज़ डिसअपॉइंटेड व्हेन मार्जी हैज़ डिफ़िकल्टी विद हर जोग्राफी लेसन्स. सो कहानी के अंदर मार्जी को कुछ अपने जोग्राफी लेसन से प्रॉब्लम होगी, तो जो उसकी मदर हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं जब मार्जी के ग्रेड लगातार जोग्राफी में गिरते हैं. तो ये हमारी कहानी के मेन 4 कैरेक्टर्स थे. अब हम बात करते हैं प्लॉट समरी की. कहानी में मेन है क्या. द स्टोरी इज़ सेट इन द ईयर 2155. कहानी आज की नहीं है, कहानी राइटर ने भविष्य की लिखी है कि भविष्य में क्या होगा. तो 2155 2155 की ये कहानी है. व्हेन चिल्ड्रन लर्न इंडिविजुअली. जैसे आजकल हम ग्रुप में पढ़ते हैं ना, तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा. भविष्य में बच्चे इंडिविजुअली पढ़ेंगे एट होम यूजिंग अ मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर. घर पे उनके रोबोटिक टीचर होंगे, मैकेनिकल टीचर होंगे, हमारी तरह इंसान नहीं होंगे भविष्य में. तो भविष्य की ये कहानी है. द स्टोरी टेल्स ऑफ एन 11-year-old मार्जी जोन्स हुज नेबर टॉमी फाइंड्स अ रियल बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस. तो कहानी में क्या होता है, एक 11 साल का लड़का है, सॉरी एक 11 साल की लड़की है मार्जी जोन्स, जिसका पड़ोसी जो टॉमी है उसको एक रियल बुक मिलती है उसके एटिक में. दिस मेक्स मार्जी रिमाइंडेड ऑफ द वर्ड्स ऑफ हर ग्रैंडफादर यूज टू टेल अबाउट द अर्लियर स्कूल डेज. तो जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें पास्ट के बारे में बताते हैं कि बच्चों पास्ट में जब हम स्कूल जाते थे तो ऐसा होता था, हम ये गेम्स वगैरह खेलते थे. तो ऐसे ही जब उसके फ्रेंड टॉमी को वो एक रियल बुक मिलती है तो मार्जी को अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आती हैं पुराने स्कूल्स के बारे में जो उनको बताते थे. द बुक टेल्स अबाउट अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन यूज्ड टू लर्न इन अ ग्रुप ऑफ द सेम एज ऑफ स्टूडेंट्स. तो बुक उसको बताती है उस टाइम के बारे में जब बच्चे इकट्ठे ग्रुप में जाया करते थे, सेम एज के बच्चे बहुत बड़े स्कूल्स में. डेट वर नॉट मियरली डिजाइनेटेड रूम्स इन प्राइवेट हाउसेज. जैसे स्टोरी में दिखाया गया है कि 2155 में कि एक इंडिविजुअल बच्चा अपने रूम में पढ़ रहा है. पुराने टाइम पर ऐसा नहीं होता था. मार्जी एंड टॉमी डिस्कस व्हाट इट मस्ट हैव बीन लाइक टू स्टडी टुगेदर विद अ रियल पर्सन एज अ टीचर. तो दोनों डिस्कस करते हैं कि मज़ा आता होगा ना, और कहीं ना कहीं उनको डाउट भी है कि एक रियल इंसान कैसे टीचर हो सकता है. सो and though at first Margie is skeptical meaning दिया हुआ डाउटफुल. स्टार्टिंग में मार्जी जो है इस चीज़ को लेकर डाउटफुल रहती है अबाउट द नोशन. बाय द एंड ऑफ द स्टोरी शी डे ड्रीम्स. स्टार्टिंग में उसको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रियल इंसान कैसे टीचर हो सकता है, लेकिन एट द एंड हम देखेंगे कहानी में शी डे ड्रीम्स वाइल सिटिंग ऑन द चेयर बिफोर द मैकेनिकल टीचर. वो क्या है, दिन में ही सपने देखना स्टार्ट कर देती है. वो सोचना स्टार्ट कर देती है कि वाह, पुराने टाइम पे तो स्कूल जाने में बहुत मज़ा आता होगा, बच्चे तो बहुत इंजॉय करते होंगे इकट्ठे बैठ के. अबाउट व्हाट इट मस्ट हैव बीन
like for the fun they had। तो मार्जी का मानना है कि पुराने टाइम के जो बच्चे हैं वो बहुत मज़ा करते होंगे इकट्ठे स्कूल में। ये हमारी कुछ कहानी का मैंने आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया। उम्मीद करता हूँ इन कैरेक्टर्स के बारे में, राइटर के बारे में और एक छोटी सी प्लॉट समरी मैंने आपको देने की कोशिश की। जल्द ही मैं आपके सामने इस कहानी का मेन टेक्स्ट लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।